Recording in progress. So, okay. So इस पार्ट का नाम है कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। तो तात्पर्य का मतलब होता है मीनिंग, तो कर्म माया और ज्ञान माया का मीनिंग। तो माँ का अर्थ है लक्ष्मी। सॉरी संगत जी, 1 मिनट। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे माँ बोला है माया को, माया या प्रकृति। सो माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग प्राप्त होता है। दैट मीन्स कि उसी से हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है या कर्मों का भोग मिलता है। इसीलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। बिकॉज थ्रू दैट वी गेट तो इसी सॉरी आई थिंक वो म्यूट हो गया था। तो इसीलिए इसे कर्म माया भी बोला जाता है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है। दैट मीन्स माया की वजह से ही हमें जो ज्ञान है वो मिल पाता है। सो ज्ञान भोग, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू माया। तो माया नेगेटिव, हम लोग माया को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन इट इज़ एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल एंड माया के बिना शायद हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, माया में इंटेंगल हो जाना या माया में ही सिर्फ एक मायावी इंसान बन के रह जाना, दैट इज़ समथिंग जो गुरुजी हमें सिखाते हैं कि नहीं, उससे बाहर निकलो। बट माया के जो बेनिफिट्स हैं उसको भी हमें वी शुड लुक एट देम। सो नेक्स्ट लाइन इसकी, उपयुक्त सीमा से नीचे नक्श्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। वही सो माया एक बैलेंस्ड वे में अगर हम उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करें तो इट इज़ गुड। उसके जो नीचे हैं, इसके नीचे और उसके ऊपर दो अलग अलग जोन्स हैं। सो जो नीचे हैं उसको नर भोग कहा जाता है। इसमें आदमी इच्छाओं के हिसाब से कर्म करता है। जैसे सम पीपल हु डोंट थिंक कि कुछ सोचा नहीं और कर दिया, गुस्सा आया किसी पे निकाल दिया, या फिर कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे। सो इसमें जो भी इच्छा है, ग्रीड, डिज़ायर, तो फल भी उसी के हिसाब से मिलता है। इसी में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। क्योंकि हम लोग इसी जोन में आ जाते हैं तो हम लोग ये जन्म मरण के चक्कर में वी आर स्टक। तो संगत जी, अगर किसी को भी कुछ बेटर पता हो या किसी को भी कुछ ऐड करना हो ना, प्लीज़ फील फ्री टू इंटरप्ट। एंड आप, या फिर आप जब ख़त्म हो तो आप बता देना कि आपको कुछ अगर बेटर पता हो या हो। जय गुरु जी। अगर कोई इच्छा के साथ पूजा करता है तो वो नीचे के लोक में घूमते रहते हैं। जैसे कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आई थिंक यही है इसका मतलब कि हम अगर कोई भी टास्क करते हैं या वट एवर वी डू, अगर हम पूजा ही फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर हम कोई भी गुड डीड कुछ भी मतलब या स्वार्थ की वजह से करते हैं, या अगर हम कुछ भी किसी की मदद करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, सो दैट इज़ अ जोन विच इज़ अंडर
द बैलेंस। तो ये नीचे का भोग है, नर भोग। तो फिर हम जन्म मरण के चक्रों में फंसे रहेंगे। सेम वे अगर हम पूजा या ये रीडिंग या कुछ भी अगर हम इस थॉट के साथ करते हैं कि हमें इससे फल की प्राप्ति होगी, तो हम फिर से वहीं पर स्टक रह जाएंगे, जो नीचे वाले भोग हैं, नर भोग। और ऊपर का भी एक भोग है जिसे नियम या नियत भोग कहा जाता है। उसकी लाइन में रीड करती हूँ। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर काटता है। दिस इज अबाउट द लोअर जोन। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और यहाँ सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। तो वही निष्काम मतलब सेल्फलेस। तो जो सेल्फलेस भाव से शिवलिंग जी की पूजा करते हैं वो ऊपर वाले लोक में जाते हैं। और नीचे वाला लोक कर्म लोक है। यहाँ पे सारे संसारिक जीव, मतलब हम जो माया में ओवर इंडल्ज कर लेते हैं कि वो जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 7 एक्चुअली, निंदा चुगली। तो अगर आप उसी में स्टक रहोगे तो ऑब्वियसली हम संसारिक जीव कहलाते हैं। और जो ऊपर ज्ञान लोग है, जो इन 5 से 7 जो विकार हैं इनसे ऊपर हो जाते हैं, वो ऊपर वाले ज्ञान लोक में चले जाते हैं। सो ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। सो दैट ओके, नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज शिवलोक के वैभव का वर्णन। मतलब जो शिवलोक है, जो एक्चुअली में शिव जी की दुनिया है, शिवलोक, उसके वैभव मतलब उसकी ग्लोरिफिकेशन का वर्णन। तो जो मनुष्य सत्य और अहिंसा से भगवान शिव जी की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। सो हुएवर द पीपल, मतलब जो लोग सत्य और अहिंसा, सत्य मतलब ट्रुथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस के साथ शिव जी की पूजा करते हैं। मतलब आई थिंक इसका ये मतलब है कि अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर आप सच बोल रहे हो या सच की राह पे चल रहे हो, और अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, आप किसी एनिमल को हार्म नहीं कर रहे, किसी ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं कर रहे, किसी फ्लावर तक को हार्म नहीं कर रहे, तो अगर आप इन 2 चीज़ों को कंबाइन करने के साथ साथ शिव जी की पूजा करते हैं, वो लोग टाइम और डेथ का साइकिल, जो ये हमारा काल चक्र है, मरने का जीने का, जो हम बार बार बर्थ एंड रीबर्थ, उससे पार हो जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। तो जब तक टाइम का रूल चल रहा होता है, मतलब जब तक समय का आपकी लाइफ पे कंट्रोल है, वहाँ तक महेश लोक है। मतलब कहने का मतलब कि इफ़ वी जस्ट लिव अ नॉर्मल लाइफ विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स टू बी अ बेटर पर्सन, तो टाइम का हमारे ऊपर रूल रहेगा ही रहेगा। तो वो फिर महेश लोक होता है। थिंक उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। मतलब उससे भी ऊपर एक लोक है जो जिसे शिवलोक कहते हैं। तो वहाँ जो शिवलोक है, वहाँ पे एक धर्म, मतलब धर्म, वृषभ यहाँ पे बुल को कहा गया है। एक वृषभ एक राशि भी होती है, टॉरस,
जिसका साइन ही बुल होता है, तो वो इसी से है कि बुल बुल है वहाँ पर शिवलोक के गेट पर। अम, तो उसके 4 लेग्स हैं, जो धर्म का बुल है जो शिवलोक के गेट पे खड़ा है, उसके 4 लेग्स हैं। तो पहला लेग है सत्य, ट्रुथ। शौच मतलब प्योरिटी, साफ सफाई, क्लेanलीनेस। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। और दया, कंपैशन। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़े हैं। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान हैं। तो जो क्षमा है, शम यहाँ पे क्षमा उनके कानों, मतलब उनको पूरी उनकी बॉडी को बता रहे हैं कि किस किस चीज़ों से उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो जो कामनेस है, स्थिरता, वो उनके कान हैं। और जो उनके सींग हैं वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, वो हैं। तो उन बुल के 6 पार्ट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उससे ये बता रहे हैं। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित हैं, मतलब उन्हें वेद पुराण का ज्ञान है, क्योंकि वेद पुराण में बहुत नॉलेज है, तो उन्हें उस चीज़ का ज्ञान है। तो मतलब अगर कोई शिवलोक में एंट्री करना चाहते हैं तो ये 6 एट्रीब्यूट्स प्लस ज्ञान, मतलब ये 7 जो चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें तो कहीं जाकर हम लोग शिवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। सो द 7 थिंग्स आर सत्य, ट्रूथ, शौच, साफ सफाई, अहिंसा, नॉन वायलेंस, दया, कंपैशन, दया का सागर कहते हैं, तो कंपैशन, गुरुजी इतने दयालु हैं, तो दया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर कान, मतलब उनके जो कान हैं, जो स्थिरता, इनर पीस। और फिर वेद पुराण का ज्ञान। तो ये 7 एट्रीब्यूट्स का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन है। ओके, इसमें और भी हैं। सो भक्ति बहुत ज़रूरी, उससे भी सबसे ज़रूरी उनकी आईज़ हैं, भक्ति उसके नेत्र हैं, विश्वास और बुद्धि मन है। सो ट्रस्ट एंड इंटेलिजेंस उनका मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ हैं जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। यादि धर्म पाठ, हाँ जी। तो यानी ये जो धर्म के वृषभ हैं, इन पे खुद शिवजी विराजमान होते हैं। मतलब ये शिवजी की सवारी हैं कि ये कहने का मतलब है कि शिवजी comes close to you when you have these 9 attributes in you. That is why शिवजी उनके ऊपर विराजमान होते हैं, क्योंकि वो जो बैल हैं उनमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम एक नॉर्मल मायावी इंसान से जब तक ये वाले इंसान बनने की एटलीस्ट कोशिश भी नहीं करते, तब तक वी आर वेरी फार फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग अध्यात्म रूप से। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनकी पूरी जो लाइफ स्पैन है
उनको एक डे माना जाता है। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक प्रेत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा उससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। ओके, सो वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, जो नेचर का कॉजल फॉर्म है, जो मैटर वाला फॉर्म है 3D, मतलब जैसे अर्थ और बाकी 5 तत्वों वाला, वो 14 लोक हैं, 14 लोक्स। ये हर वेद, हर पुराण, हर ग्रंथ में लिखा है कि लख अगासा अगास, लख पताला पताल, मतलब ऊपर बहुत लोग हैं और नीचे बहुत लोग हैं। हमें नहीं पता कि वी आर नॉट दी ओनली वंस ऑन अर्थ, कि हमें लगता है कि एक ही धरती है। नहीं, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और जो कहीं तो हमें देख भी नहीं सकते, हम उनको देख नहीं सकते। उनसे ऊपर कारण पीठ विष्णु के 14 लोक हैं, तो विष्णु जी के 14 लोक हैं अपने, और उनसे भी ऊपर और 28 लोक हैं। सो टोटल बहुत सारे लोग इन्होंने वर्णन किया है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विमान हैं स्थित हैं। फिर कारणेश शिव के विद्यमान हैं। तो फिर शिव जी के 56 डिवाइन लोक हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्राह्मण कालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है, जिसको शिवालय कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर जो है, द टॉप मोस्ट, 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्मकालों और आदि शक्ति की संयुक्त आदिलिंग है। मतलब वहाँ 5 मंडल, 5 काल, मतलब टाइम की डायमेंशंस। जैसे इतना तो मुझे नहीं पता कि 5 टाइम की 5D, शायद 5 डायमेंशनल हम उसको कहते हैं। जैसे हम अभी 3D में हैं, एक 4D होती है, एक 5D होती है। अगर किसी ने साइंस फिक्शन कोई पिक्चर देखी होगी तो उसमें जब हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो 5D, और आदि शक्ति के साथ आदि लिंग स्थित हैं, जिसे शिवालय कहते हैं। तो जो शिवलोक है, ये शिवालय है। ये बता रहे हैं कि इतने सारे लोक पार करके फिर शिवलोक या शिवालय आते हैं, जहाँ पे खुद शिव जी रहते हैं और उनके वो सारे भक्तजन रहते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं सच्चे मन से, निष्काम भाव से। इसीलिए गुरुजी महाराज कई बार कहते हैं कि उनकी कई संगत तो ऊपर से आती है। तो बिकॉज वी कांट सी, बिकॉज वी डोंट नो, वी कैन ओनली फील। सो वो संगत जब ऊपर से आती है तो वो इतने लोग हैं, इतना कुछ है, तो फिर वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने ऊपर से नीचे आते हैं। फिर कारणेश शिव के, ओके ये हो गया लाइन। हाँ, वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं, मतलब यहीं पर परम शिव जी रहते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं।
स्टार्टिंग से ही महाराज की कृपा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि शिव जी 5 उनके चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। सृष्टि मतलब क्रिएशन, पालन मतलब उसका पालन पोषण करना, संहार मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब कि ये जो अर्थक्वेक्स और ये जो सुनामी और ये टॉर्नेडो हैं, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ हिज लीला। तिरोभाव मतलब मायाजाल, और अनुग्रह मतलब मोक्ष। तो जो 5 शिव जी के एट्रीब्यूट्स हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। रोज़ की पूजा और नित्य कर्म, डेली टास्क्स, महाराज जैसे कहते हैं कि अपनी टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गिव अप करके पहाड़ों में जाके उससे नहीं होता कुछ। सो डूइंग एवरीथिंग, मतलब आप अपने काम करो लेकिन भगवान को याद करो उस टाइम, वो असली पूजा है। तो उसी से शिव तत्व का अनुभव होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वह सब मुक्त हो जाते हैं। मतलब आई थिंक ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ़ वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ, कि हम लोगों ने अपने आप को रिफ़ाइन करना शुरू कर लिया, अगर हम ऐसी 7 8 9 चीज़ों में से हमें कुछ भी नहीं है, और अगर हमने उस पाथ पे भी चलना शुरू कर दिया, तो इवेंचुअली शिव जी की जब हम पे नज़र पड़ेगी, जो पड़ चुकी है, गुरु जी महाराज हमारी लाइफ में है, तो वो सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। अगर जैसे हम सत्संग पे जाते हैं, महाराज की चरणों में बैठते हैं, हमें जो आनंद, जो ब्लिस फील होती है, वो मुक्ति का साधन है। वो ही एक रास्ता है जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। तो जो भी इंसान क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव जी का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसको अज्ञान को भगवान शिव जी दूर कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज शिव भक्ति का सत्कार। ओके, साधक 5 लाख जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं निवेद से शिव भक्तों का पूजन करें। तो जब साधक हैं, जो हम लोग हैं, 5 लाख मंत्र जाप पूरे कर लें, 5 लाख, ओके, मतलब इवन वंस इन अ डे अगर हम मंत्र जाप करें तो भी 5 लाख आप लगाओ कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो शिव को प्रसन्न करने के लिए महाअभिषेक और नैवेद्य से शिव भाग का पूजन करें। मतलब महाअभिषेक मतलब वाटर या मिल्क की ऑफरिंग, और नैवेद्य मतलब भोग, शिव भाग का पूजन करें। मतलब 5 लाख मंत्र जाप करने के बाद मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था, तो मैं शेयर कर देती हूँ संगत के साथ। महाराज ने बोला है कि शिव पुराण ग्रंथ को आप ग्रहण करो, लेकिन उसका जो रियल एसेंस है वो समझना बहुत ज़रूरी है।
सो डोंट गेट कॉट, अगर आप कर सकते हो तो इट्स अमेजिंग, बट डोंट गेट कॉट इन द थिंग्स, क्योंकि अभी इस टाइम पे ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उन टाइम, जिस टाइम पर जबकि ये बात है, तब तो बहुत इजी था। तो गुरु महाराज ने एक संगत को ही बोला था कि एसेंस समझो शिव पुराण में क्या लिखा है, वो भी 3-4 बार पढ़ के समझ आएगा। सो हाँ जी, सॉरी। सो भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, राइट। भक्त की पूजा मतलब जिस भी वे में आप पूजा करते हो शिव जी की, चाहे वो किसी भी फॉर्म, किसी भी शेप में हो सकती है, चाहे वो एक छोटा सा दिया चला के भी अगर आप अपने मन में शिव जी को याद करते हो तो वो पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं। इट्स ऑल भाव बेस्ड। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। ओके, तो मतलब जैसे हम कहते हैं कि भगवान जी हमारे अंदर हैं, तो जो शिव भक्त होते हैं उनका जो शरीर है वो भी शिव जी का ही रूप माना जाता है। तो हमने पहले पढ़ा भी था एक अध्याय में कि अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते, तो अगर आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कर लो, आपके अंदर जो भगवान है आप उनकी रिस्पेक्ट कर लो, आप अच्छा भोजन खाओ, आप हेल्दी खाओ, आप एक्सरसाइज करो, आप रेस्ट करो, आप उसको वही चीज़ों का भी पालन कर लो, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो जो आपके अंदर शिव जी विराजमान है उनकी। और जो बाहर वाली पूजा अगर कर सकते हो दैट इज़ अमेजिंग, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन इज़ कि हाँ, जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। तो जो शिव जी के सच्चे भक्त हैं और वेदों की नॉलेज रखते हैं, वो जितना ज़्यादा शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव जी के नज़दीक पहुंचते हैं। शिव भक्ति स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। जो शिव भक्ति का पहला रूप पार्वती देवी हैं, मंत्र जाप से देवी का अनुभव या दर्शन जैसा अनुभव भी पाया जा सकता है। मंत्र जाप से, जो शिव जी का मंत्र है, जो गुरु जी महाराज ने हमें मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, तो उससे, क्योंकि शिव भक्ति का पहला रूप पार्वती देवी जी का है, तो उससे वो रूप की प्राप्ति हो जाती है, वो दर्शन जैसा अनुभव हो जाता है अगर हम मंत्र जाप करें। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन, शक्ति, बैर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से उनकी आकृति का निर्माण कर कर प्राण प्रतिष्ठा कर उसका पूजन करें। ओके, तो साधक को ऐसा सोचना चाहिए कि वह स्वयं शिव रूप हैं और सामने पराशक्ति यानी पार्वती जी का पूजन कर रहे हैं। ओके, शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं, राइट। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करते हैं उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। 16 उपचारों मतलब पदार्थ, तो खीर, बैर तथा हाँ जी, यही खीर नहीं,
खीर में तथा नकर तथा मिट्टी से उनकी आकृति बनाकर। ओके, सो जो पहले वाली लाइन थी उसका ये मतलब था कि साधक खीर, बैर और तिल का चित्र बनाएं या मिट्टी से छोटी आकृति बनाएं, फिर प्राण प्रतिष्ठा करके उसका पूजन करें। मतलब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है एनर्जी इन्वोक करके, इंटेंशन सेट करके। ये नहीं कि आप ध्यान कहीं और है और हम पूजा कर रहे हैं। तो प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन फोकस के साथ अगर करें तो मतलब पूजा करनी चाहिए शिव जी की। शिवलिंग को स्वयं शिव समझें और खुद को शक्ति माने, फिर शिवलिंग को देवी के रूप में पूजें। ओके, तो वो कह रहे हैं कि शिवलिंग को स्वयं शिव समझें और खुद को शक्ति माने, फिर शिवलिंग को देवी के रूप में पूजें। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। पूजा के बाद शिव भक्त की सेवा करने से, मतलब जो भी शिव जी के भक्त हैं या जो भी किसी के भी भक्त हैं, उनकी सेवा करने से, मतलब सेवा भाव रखने से, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, सेवा, जैसे तीन जो इम्पोर्टेंट वो हैं गुरु जी कहते हैं, सत्संग, सिमरन, सेवा। तो सेवा बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि सेवा करें, उनसे भी शिव जी प्रसन्न होते हैं निष्काम भाव से। 5, 10 या 100 सप्तनीक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। तो 5, 10 या 100 सात्विक शिव भगत को बुलाकर, मतलब नंबर लिखा है इन्होंने यहाँ पर 5, 10 और 100 शिव भक्त को बुलाकर उन्हें सम्मान से भोजन करवाएं। जैसे सत्संग होते हैं, सत्संग में यही होता है, महाराज हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम संगत की सेवा कर सकें। हम मतलब हम संगत, वी आर नो वन, मतलब पहले गुरुजी, फिर गुरुजी की संगत, फिर सेवादार, मतलब 3rd नंबर पे। तो गुरुजी महाराज हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम कर सकें। सो शुक्राना गुरुजी। बट सेम वे यहाँ पे भी लिखा है कि 5, 10 या 100 शिव भक्त को बुलाकर उन्हें सम्मान से भोजन कराना चाहिए। उपासना के 5, 10 भी हो गया। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने के भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। मतलब कि अगर कोई प्योर डिवोशन, शिव भावना, यहाँ पर जो प्योर डिवोशन को शिव भावना कहा गया है, और बिना कोई कपट, बिना इच्छा के पूजा करे। कपट मतलब करप्शन, कि अगर कोई अपने मन में कोई बैर नहीं रख रहा या कोई इच्छा नहीं रख रहा और वैसे पूजा करे, तो उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता, जिसको मोक्ष कहते हैं। मतलब जो वो कर्म, वो मरण, जीने मरने के जो चक्कर है, उससे मुक्त हो जाते हैं। उन्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर संगत जी ये वाला पार्ट थोड़ा अनक्लियर था तो मैं दोबारा रीड कर सकती हूँ इफ़ इट्स नीडेड।
या अगर किसी को कोई कुछ ऐड करना हो या कुछ बेटर बताना हो तो प्लीज़ आप बता दीजिए। ओके। आप समराइज कर दीजिए मंजो जी, जी अंकल। रादर देन सारा दोबारा पढ़ लेंगे मुझे। जी जी जी, मैं समरी पढ़ देती हूँ एक। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 5 लाख, या एक्चुअली मैं पूरे उसकी समरी पढ़ देती हूँ कि अभी तक हमने जो पार्ट्स पढ़े हैं। तो इस जो सेकंड पार्ट था इस अध्याय का, उसमें उन्होंने यही बताया है कि शिव जी की जो आराधना है या शिव जी की जो पूजा है वो एक तो निष्काम भाव से करनी चाहिए, या जिस भी भगवान जी की आप पूजा करते हैं वो निष्काम भाव से करनी चाहिए। ये नहीं कि मन में हम लोग कुछ इंटेंशन, आई मीन नेचुरली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी डू हैव दैट टेंडेंसी, बट निष्काम भाव से, जैसे गुरु जी कहते हैं कि मनो मंगो नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो वही शिव जी की आराधना पूरी डिवोशन से, पूरी लगन से, निष्काम भाव से करनी चाहिए। और मंत्र जाप की बहुत महत्व बताया गया है कि आप अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, और सेवा करें। जैसे यहाँ पे लिखा था कि 5, 10 या 50 लोगों का आप भोजन का इंतज़ाम करें। वो किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी हो सकता है। महाराज हमें सत्संग के कराकर वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना उसका। और माया के बारे में बोला है कि माया में रहते रहते आप उससे ऊपर उठें तो ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। और शिवलोक से नीचे कई लोग हैं, महेश लोक, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिवलोक से नीचे हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल इज़ शिवलोक। क्योंकि एक बार अगर इंसान शिवलोक तक पहुंच जाए, वो फिर जन्म मरण का जो ये साइकिल है उससे बाहर हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पड़ी थी कि शिवलोक के गेट पर ही नंदी जी, या फिर क्योंकि नंदी जी शिव जी की सवारी हैं, तो दैट इज़ वाई इट्स सेड कि मतलब ही इज़ लाइक अ गार्ड, ही इज़ प्रोटेक्टिंग शिव जी। तो जब तक हम नंदी जी की वैल्यूज़ भी मैच नहीं कर सकते, तब तक भी हम शिव जी के पास नहीं जा सकते। तो शिव जी तो महा सुप्रीम, द गॉड्स ऑफ गॉड। जब तक नंदी जी के भी एट्रीब्यूट्स हम लोग मैच नहीं कर सकते, जो 9 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे थे, वो मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। और इन्होंने बताया है कि इट्स इन द फॉर्म ऑफ कि उनके 4 लेग्स हैं, फिर उनके कान, उनकी आइज़। तो उसी फॉर्म में पढ़ देती हूँ कि उनकी 4 लेग्स हैं। सत्य मतलब सच की राह पे चलना, सच बोलना, अधिक से अधिक, एज मच एज पॉसिबल। शौच, प्योरिटी, सफाई रखना, अंदर की भी सफाई और बाहर की भी सफाई। मतलब कि जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपना पांडा साफ़ करो, दैट मीन्स वॉट एवर इज़ इनसाइड यू शुड ऑल्सो बी क्लीन। It should inside me as well, like everybody, it should be clean. अहिंसा मतलब किसी को भी हार्म नहीं करना, कोई भी लिविंग बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ह्यूमन बीइंग्स। दया, कंपैशन। ये 4 लेग्स हैं नंदी जी की, जो शिवलोक के बाहर जो गेट है, मतलब वो गार्ड पे खड़े हैं कि। और फिर उनके जो सींग हैं, उनके जो हॉर्न्स हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को सिग्निफाई करते हैं। उनके जो कान हैं वो स्थिरता, इनर पीस,
कामनेस, मतलब रिएक्ट नहीं करना, या एटलीस्ट ट्राइंग नॉट टू रिएक्ट. सो इनर पीस. और फिर ज्ञान, क्योंकि उन्हें बहुत ज्ञान भी है. सो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो वो सजे हुए हैं, इन्होंने लिखा है कि वो सजे हुए हैं स्पिरिचुअल नॉलेज से, जो वेदों और उपनिषदों की स्पिरिचुअल नॉलेज है. फिर उनकी जो आईज़ हैं वो विजडम है, मतलब बीइंग वाइज लाइक द आउल. और जो उनका मन है वो विश्वास है. तो ये 9 एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं कि अगर हम लोग एटलीस्ट if we can try to kind of imbibe it या include it into our lives, तो that's a big win. और मतलब वही है कि जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपना भांडा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते हैं. तो ये सारी चीज़ों तक चलना शुरू कर देना इज़ लाइक क्लीनिंग योर ओन वेसल. और महाराज तो हमें प्रैक्टिकल वेज से बताते हैं कि कैसे करना है. निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, अवॉइड करो एज मच एज यू कैन. झूठ नहीं बोलना और किसी को हार्म नहीं करना. सो वी थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू दिस इज़ वेल इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. उसके बाद फिर लोकों का भी बताया था कि विष्णु जी के भी अपने लोक हैं. महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, उनके अलग अलग अपने अपने लोक हैं. और 14 लोक हैं पूरे टोटल प्रकृति में. उसके ऊपर फिर विष्णु जी के 14 लोक हैं. उनसे भी ऊपर फिर 28 और लोक हैं. फिर जो शिव कारादेश्वर शिव हैं, उनके 56 लोक हैं. तो काफ़ी लेवल्स वी हैव टू क्रॉस टू अचीव दैट, अचीव शिवलोक. एक संगत है, उनको महाराज ने दर्शन भी दिए थे कि she was about to, actually she died in the hospital, and महाराज का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा. तो वो उन्होंने फनीली बोला कि मैंने इस संगत को 3-4 बार अभी और अप डाउन कराना है. तो उन संगत को गुरु महाराज ने शिवलोक के दर्शन दिए थे. और फिर महाराज ने ये कहा भी था कि दैट इज़ वेयर ही लिव्स. सो फिर वो जो आंटी थे वो ऊपर गए और फिर वो नीचे आए. ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ उनको वापस मिल गई थी. पर इट्स नॉट ईजी, क्योंकि अगर इतने सारे लोग हैं और अगर हम ट्रैवल करके भी जा रहे हैं तो हम काफ़ी एज अ सोल भी हम काफ़ी थक जाएंगे आई थिंक. तो और उन्हीं आंटी को गुरुजी ने दर्शन करवाए थे एक ऐसे शिवलिंग के, जो महाराज ने ही बोला था उन आंटी को कि ये शिवलिंग के दर्शन 1000 साल की तपस्या के बाद होते हैं. तो उन आंटी को जब गुरु महाराज ने दर्शन कराए उस शिवलिंग के, जो आई थिंक, मुझे नहीं पता उन शिवलिंग का नाम क्या है, जब उन आंटी ने उन शिवलिंग के दर्शन करे, जो 1000 ईयर्स की तपस्या के बाद किसी को मौका मिलता है, शी फेंटेड एंड शी स्टेड लाइक दैट फॉर 3 days. तो दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है फॉर आवर स्मॉल, हम लोग नहीं कर सकते. तो बट वी कैन ट्राई टू वॉक ऑन दैट पाथ. और इस अध्याय में यही सार है कि पूजा निष्काम भाव से करनी चाहिए, सेवा भी निष्काम भाव से करनी चाहिए, विदाउट एनी डिमांड. सो दैट इज़ इट. ये वाला अध्याय ख़त्म हो गया है संगत जी. नेक्स्ट टाइम वी विल डू 18th अध्याय, जिसका नाम है बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव के भस्म धारण का रहस्य.
Jai Guruji, we'll do Aarti now. If that's okay with everyone. Yeah, Okay. thank you. Jai Guruji. This was